नगरी के किसानों को तो उजाड़ा जा रहा है। पता नहीं सरकार क्यों नगरी वालों को नजरअंदाज कर रही है। पूरा फोर्स लगा करके जो काम कराया जा रहा है, यहाँ तक अभी पता चल रहा है कि किसी मीडिया कर्मी को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। एक तरह से समझिए कि इरफान अंसारी मुख्यमंत्री हैं और सारा राज को वही हैंडल कर रहे हैं। रोजगार देने से रिम्स 2 आप लोग बनाने देंगे? कॉलेज बना है, देखिए लॉ कॉलेज में कितना लोकल को जॉब दिया है, नगरी गांव का कितना आदमी जॉब कर रहा है, किसी को नहीं दिया। मुआवजा देंगे, नौकरी देंगे, ये झूठ फैला रहा है। किसी तरह वो चाह रहा है कि मैंने बन जाए और हम निकल जाए। ये जो जमीन है सरकार उसको बोलती है कि दे चुकी हैं, ऐसा नहीं है। एक तरफ किसानों को उजाड़ा जा रहा है और कहाँ के किसानों को लाके यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है और तरह तरह के योजना के लिए पैसा दिया जा रहा है, और नगरी के किसान कहाँ गए? किसी मीडिया कर्मी को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी चैनल को वहाँ जाने नहीं दे रहा, कवर करने नहीं दिया जा रहा है। रिम्स 2 भी शायद ये सरकार को कोई मतलब नहीं है रिम्स 2 से। 4,000-5,000 करोड़ का एक कमीशन का खेला है और ये लोग बस उसी के तहत ये लोग काम कर रहा है। हम लोग लाइन से सब खड़े हो जाएंगे और सरकार हम लोग को गोली मार दे, हम लोग मर जाएंगे तो वो जमीन बिना आंदोलन का, बिना विवाहित का ले लेंगे, और जब तक हम लोग रहेंगे तो विवाद तो करते रहेंगे। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी नगरी में है। यह वही गांव है जहां पर रिम्स 2 का निर्माण कार्य जो है प्रगतिशील में है। आपको बताते हैं लगातार सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि 4,000 करोड़ के लागत में यह रिम्स 2 बनाना है। 2600 से 2800 बेड जो है इस रिम्स 2 में होंगे और साथ ही साथ सारी आधुनिक तकनीकी मशीनें इसमें होंगी। ऐसे में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जाना है, ऐसा सरकार का कहना है। पर ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हम विरोध करेंगे इस चीज़ का, क्योंकि जो ज़मीन है वो कहीं ना कहीं खेती युक्त ज़मीन है। ऐसे में लगातार ग्रामीण लंबे समय से संघर्ष करते हुए नजर आते हैं, विरोध करते हुए नजर आते हैं। पिछले बार मोराबादी में इन्हें रोक दिया गया था। आपको बता दें कि लगातार गांव से पैदल चलकर मोराबादी में यह ग्रामीण गए थे, प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं इनका प्लान था कि सीएम आवाज़ छेकना है। ऐसे में इन्हें मोराबादी में ही रोक दिया जाता है और इसके बाद इन्हें बहला फुसलाकर घर भेज दिया जाता है। ऐसे में आज हम इनके गाँव आए हुए हैं। यह जो जगह आप देख रहे होंगे यह अखड़ा है, गाँव का अखड़ा पड़ता है और सभी ग्रामीण जो लोग हैं यहाँ पर इस गांव के प्रधान यहाँ पे मौजूद हैं, साथ ही साथ और भी ग्रामीण लोग हैं। हम जुड़ने का प्रयास करेंगे और इनसे बातचीत करते हैं। लगातार इरफान अंसारी के द्वारा कहा जा रहा है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, कि आप लोगों को रोजगार जो है वो दिया जाएगा। ऐसे में आप क्या समझते हैं, आप लोगों को रोजगार देने से रिम्स 2 आप लोग बनाने देंगे? नहीं, बात ऐसा है, रोजगार की भी बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि एक बार सरकार हम लोग के साथ में बातचीत करे। ये क्या देगा क्या लेगा इस पर कोई अभी बहस नहीं है। हम लोग एक बार सरकार से बातचीत करना चाहते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं सरकार एक बार हम लोगों से बातचीत करे। ये इरफान अंसारी जी से भी एक बार हम लोग का मुलाकात हुआ था, हल्का फुल्का में उनसे बातचीत हुआ था। इसी प्रकार से जिस तरह से वो बोलते रहते हैं, यही डायलॉग में हम लोग को उस समय भी बातचीत वो किया था। लेकिन अभी हम लोग उनका भी बहुत शायद हो या हेमंत सोरेन से हम लोग मिलना चाहते हैं या चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। एक बार हम लोग उनसे मिल करके हम लोग अपनी बात को रखना चाहते हैं। उसके बाद वो क्या कहेंगे इस पर हम लोग देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। लेकिन हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। उस दिन भी 11 जून को हम लोग हेमंत सोरेन से मिलने के ही मकसद से हम लोग शांति मौन मार्च निकाले थे, वार्ता हेतु यात्रा। लेकिन उस दिन भी प्रशासन हम लोग को रूट डाइवर्ट करके हम लोग वहाँ तक जाने नहीं दिया। उसके बाद किसी प्रकार से हम लोग मोराबादी तक पहुँच पाए, लेकिन हम लोग को बीच में ही रोका गया। हम लोग नहीं पहुँच पाए, आज तक भी उनसे वार्ता नहीं हो पाया। प्रशासन वो आश्वासन दिया था कि शायद वार्ता हो सकता है, लेकिन आज तक कोई खबर नहीं है कि वार्ता कब करा रहा है या तो फिर हम लोग कब मिल पाएंगे। एक बार हेमंत सोरेन से मिल ले हम लोग। उसके बाद जो तो आश्वासन दिया गया था कि आपकी बातों को मुख्यमंत्री तक रखेंगे उच्च अधिकारी, इसके बाद क्या आप लोग से वार्ता नहीं हुई है उनकी? नहीं, बिल्कुल वार्ता नहीं हुई। इस पर कोई प्रशासन का कोई पहल नहीं है और ऐसा लगता है प्रशासन और सरकार एक धोखा तो कर रही है। अब समझ एकदम नजरअंदाज कर रही है और धोखा तो कर ही रही है एक तरह से। अब हमको लगता है कि ये जैसा प्रशासन का रवैया है और जिस प्रकार से हम लोग से बातचीत नहीं कर रही है और जिस प्रकार से यहाँ पे पूरा फोर्स लगा करके जो काम कराया जा रहा है, यहाँ तक अभी पता चल रहा है कि किसी मीडिया कर्मी को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी चैनल को वहाँ जाने नहीं दे रहा, कवर करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लगता है वहाँ पे पाकिस्तान, चीन और भी इंडिया का बॉर्डर का काम हो रहा है, जिसपे सीक्रेट रखा जाएगा। यहाँ तो अगर रिम्स बनाने की ही बात है तो यहाँ पे ओपनली ये बनना चाहिए और इसमें सीक्रेट वाला कोई बात नहीं होना चाहिए। किसानों से बातचीत करना चाहिए, मीडिया को कवर करनी देनी चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं कि एक बार
हेमंत सोरेन किसानों से बातचीत करे और एक बार किसानों की बात सुन ले। अब जब उनके फादर ही स्वर्गीय शिबू सोरेन जी यहाँ पर आए थे, किसानों का पुकार पर ही वो आए थे और उन्हें कहा था कि ये हल जोतो, खेती का ज़मीन हम लोग कहीं नहीं लूटने देंगे, इस प्रकार से उन्होंने कहा था। और इसी धरती पे, उसी ज़मीन पे जिस पर वहाँ अभी रिम्स 2 की बात हो रही है, उसी पर आकर के खड़े हो करके उन्होंने कहा था कि ये खेत जोतो, ये उपजाऊ भूमि हम लोग लूटने नहीं देंगे, हम लोग बचाना है इसको, किसानों के पास में ही रहेगा। उसके बाद से हम लोग 11-12 के बाद से हम लोग अभी तक 25-26 तक हम लोग 24 तक हम लोग खेती करते आए हैं। 25 में हम लोग को जबरन खेती करने नहीं दिया गया। इस बार भी हम लोग जब बिचड़ा गिराने का समय आ रहा है तब हम लोग को रोक दिया गया और ये रिम्स 2 का ये बाई फोर्स वहाँ पे काम कराया जा रहा है। बेहद ही दुखद है। ये कहा जाता है कि अबुआ राज, अबुआ सरकार, इस तरह से कहा जाता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ का लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, किसानों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। अभी अब मोराबादी में शायद वो कृषि मेला लगा हुआ है। एक तरफ किसानों को उड़ाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, खेतों को बर्बाद किया जा रहा है, अब कृषि योग्य जो भूमि है उसको ख़त्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये लोग कृषि मेला के नाम पर, तो सीधी अब ऐसा लगता है कि देखिए एक सब कुछ ऐसा लगता है कि रिम्स 2 भी शायद ये सरकार को कोई मतलब नहीं है रिम्स 2 से। बस इनको अब सबको 4,000-5,000 करोड़ का एक कमीशन का खेला है और ये लोग बस उसी के तहत ये लोग काम कर रहा है। जिस तरह से ये रिम्स 1 में जो अव्यवस्था है उसको पहले अगर सरकार बहुत अच्छा होता, उसके बाद भी अगर उसमें संभलता नहीं तो सोचा जा सकता था कि नहीं ये बहुत अच्छा है और भी आवश्यकता है रिम्स 2 का। लेकिन आप रिम्स 1 में आप कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उसको व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद से आप रिम्स 2 को ये कह रहे हैं कि अब एशिया का सबसे बड़ा हम ये रिम्स बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। भैया आप एक छोटा सा चीज़ को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं और हवा में बात कर रहे हैं कि एशिया का बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे। तो वो बात यहाँ पर ये है कि बोल रहे हैं कि अगर रिम्स 2 बनती है तो रोजगार भी मिलेगा, साथ ही साथ आसपास के गांव के या फिर दूर दराज के जो रामगढ़ से आते हैं लोग, अन्य राज्यों से आते हैं, तो उनको आसानी होगी, उनकी सुविधाएं मिलेगी इस रिम्स 2 से। नहीं, ये सुविधा वाली जैसे बात की जाती है, ये सुविधा कुछ नहीं है। लोग जब यह मुसीबत होता है तो लोग भिलोर चले जा रहे हैं, तो हर व्यवस्था लगा करके लोग दूर दूर चले जा रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन की बात अगर सरकार करती है तो बहुत यह जगह है वहाँ पर जिस पर आप इतने 1,000 करोड़ का रिम्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ 1,000 करोड़ आप लगा करके कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं कि बने कम्युनिकेशन में यहाँ पर किसी को बर्बाद करके, किसान को खेती बर्बाद करके आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन कोई या एक इशू नहीं है, कम्युनिकेशन किया जा सकता है कहीं भी, कितनी दूर में भी आप मेडिकल बन जाता, कम्युनिकेशन कोई इशू ही नहीं है। लेकिन बस ये फालतू की बात है और हम लोग अंत में ये बोलना चाहेंगे, हम लोग अभी भी हेमंत सोरेन से मिलना चाहते हैं। एक बार हेमंत सोरेन किसानों से मिल ले, हम लोग बात कर ले क्या बात होता है, उसके बाद क्या होगा ये हम लोग फिर बात करेंगे। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप लोग वहाँ पे खेती करते आए हैं, आपके पुरखे खेती करते आए हैं और अभी 2 साल से आपको खेती करने नहीं दी जा रही है। वहाँ पे रिम्स 2 निर्माण कार्य जो है प्रगतिशील है, ऐसे में रोजगार की भी बातें कही जा रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी हम लोग रैयत हैं, हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम लोग को पुरखा पूर्वज जो ये ज़मीन को बनाया है, भुइयारी ज़मीन भी है ना, पूजा पाठ वाला ज़मीन भी है जी, जिसको कि हम लोग रैयत आदिवासी पुरखा पूर्वज हम लोग को जो दिया है उसको हम लोग देख रेख भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। ये जो ज़मीन है सरकार उसको बोलती है कि ले चुके हैं, ऐसा नहीं है। बोलते हैं कि मुआवजा भी दे दिया गया है, आप लोग ले भी लिए मुआवजा, ना, के बाद आप लोग प्रोटेस्ट कर वो सब कागजी खेल होगा या सरकार के अपनी मनसा होगा। ये उपजाऊ ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन में हम लोग का जीविका जो है, हम लोग इसमें आत्मा बसता है खेती में, खेती से ही हम लोग का परिवार चलता है। हम लोग का बहुत से कागज़ सर्टिफिकेट वगैरह भी उनसे बनता सरकार है। तो लगातार कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देती है। अभी कृषि मेला भी लगाया गया था, बहुत सारे किसानों को वहाँ पर कुछ धनराशि भी दी गई थी, सम्मानित भी किया गया था। सरकार का योजना प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक 400 वर्ष में बनते जाते, फिर वो चुनाव आते हैं तो योजनाएं बनते हैं, लोगों को प्रबोधन दिया जाता है, लेकिन वो जो भी उनका प्रबोधन रहता है वो पूरा नहीं होता है।
हम लोग यही चाहते हैं को उपजाऊ जमीन में सरकार ना बनाए, और सरकार के पास बहुत ही गैरमजरूह जमीन है जिसमें वो बनाए। और हम लोग मतलब आप कह रहे हैं कि विकास जंगल का हम झाड़ लोग में बनाइए, ये तो कृषि युक्त जमीन है। बस हम लोग का एक ही मांग है कि उपजाऊ जमीन में ना बनाए। प्रत्येक मनुष्य अन्न ही खाता है तभी जीवित है। क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो है कार्य जो है प्रगतिशील है, ऐसे में तमाम जो प्रशासन है वहाँ पर मौजूद है। आप लोगों को तो जाने भी नहीं दिया जा रहा था। पिछले बार आप लोग मोराबादी गए हैं, वो भी खेत के जरिए गए हैं, तो ऐसे में आपकी बातों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपको दबाया भी जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जोहार। जी ये देखिए, सरकार अभी यहाँ मोराबादी में किसान मेला लगाए थे। हाँ, एक तरफ किसानों को उजाड़ा जा रहा है और कहाँ के किसानों को लाके यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है और तरह तरह के योजना के लिए पैसा दिया जा रहा है। और नगरी के किसान कहाँ गए? नगरी के किसानों को तो उजाड़ा जा रहा है। उसके अलावे यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी किसानों को देश विदेश भ्रमण के लिए कृषि विषय में शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण करने के लिए ले जाता है। लेकिन नगरी वालों को तो कभी नहीं ले गए हैं। पता नहीं सरकार क्यों नगरी वालों को नज़रअंदाज कर रही है और कहती है कि ये ज़मीन हम ले चुके हैं, लेकिन कतई नहीं। हम लोग का पुरखा लोग, यहाँ पर भी जंगल झाड़ था, उसको खून पसीना एक करके इसको कोड़ खेती लायक बनाए और उपजाऊ भूमि बनाए। अभी सरकार बोलती है कि ये ज़मीन सरकार ले चुकी है और हम लोग अभी से इतना इज्जत सम्मान के साथ हम लोग सीएम से मिलना चाहते हैं। और अब आदिवासी हम ही लोग का आदिवासी भाई लोग, पूर्वज लोग झारखंड अलग होने के लिए लड़ाई लड़ा और आदिवासी सरकार बटा, उसमें हम लोग कहते हैं अब आराज हम लोग की सरकार है, हम लोग का राज है। लेकिन यहाँ तो हम लोग का कुछ नहीं है। अपना सरकार होते हुए भी उनसे मिलने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन कभी हम लोग का बात नहीं सुन रहे। आज से नहीं, 2025 से ही उनसे बार बार ज्ञापन देने के लिए, ये करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर प्रशासन हम लोग को खदेड़ देती है, अभी नहीं यहाँ है वहाँ है कहा के। और अभी भी उस दिन भी हम लोग 11 तारीख को एकदम शांतिपूर्वक मौन जुलूस निकला के हम लोग अपना मांग रखते हुए सरकार से मिलने के लिए जा रहे थे कि सीएम से हम लोग मिलेंगे, अपना बात को, किसानों का बात को रखेंगे। महिलाएं कहती हैं कि या तो कृषि रहेगा या तो हम रहेंगे। अगर कृषि नहीं रहेगा तो हमारा वजूद भी नहीं रहेगा। यहाँ की जो रोजगार है यहाँ पर कृषि से ही होती है, पलन पालन जो रहन है वो कृषि से ही होता है। महिलाएं अब क्या करेंगी अगर यहाँ पर अगर रिम्स 2 बन जाता है तो? ये तो सच है कि यही से हम लोग का आजीविका चलती है। सब कुछ यही से, यही ज़मीन से होता है। एकमात्र हम लोग का खेती का पहले जो था वो तो लो यूनिवर्सिटी ले लिया, उसके बाद एकमात्र ज़मीन यही बचा हुआ है। अगर नहीं रहेगा तो हम लोग सरकार से यही चाहेंगे, हम लोग लाइन से सब खड़े हो जाएंगे और सरकार हम लोग को गोली मार दे, हम लोग मर जाएंगे तो ज़मीन बिना आंदोलन का, बिना विवाद का ले लेंगे। और जब तक हम लोग रहेंगे तो विवाद तो करते रहेंगे और ज़मीन तो किसी भी हाल में नहीं देंगे। और एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, ये मैसेज सरकार तक जाना चाहिए कि हम लोग उसके अपना बात को रखना चाहते हैं और उनका बात भी हम लोग सुनना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। लेकिन एक बार तो आके सरकार देख ले, या तो कृषि मंत्री जो है तिर्की मैम वो भी आके देख ले कि ये खेती योग्य ज़मीन है कि बंजर भूमि है। और स्वास्थ्य मंत्री से भी कहना चाहते हैं, उसे हम लोग मिलने जाते थे तो बोलते थे कि ये हम आदिवासी का सबसे ज़्यादा हितैषी हैं। तो दिख तो रहा है हितैषी हैं कि क्या हैं, बिना हम लोग से बात किए, बिना पूछे कुछ भी। और अभी क्या बोलते हैं, जमीन अधिग्रहण अधिनियम कानून 2013 जो राहुल गांधी जी बनाए थे, उनके ये नियम कानून से भी नहीं चल रहे हैं। 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, ये कहाँ गया? ये सब तो आदिवासी का कानून ना है, किसानों के लिए ना कानून बनाया गया है। तो उसका उपयोग क्यों नहीं? ढकोसला ही है सब चीज़ें, वो तो केवल पेपर में दिखावा ही है। सरकार क्या कर रही है? हम लोग तो बहुत विश्वास के साथ कहते थे कि हम लोग का राज में, हम लोग का सरकार रहेगी तो हम लोग किसान शांतिपूर्वक जिएंगे, योजना आएगी, हम लोग विकसित होंगे। यहाँ तो अगर सिंचाई के लिए अगर कुछ व्यवस्था कर देते ना कि ज़मीन में, तो हम लोग 12 मास खेती करते। पुरुष वर्ग अगर कहीं बाहर भी काम करते, महिलाएं हम लोग इतना ही हैं कि हम लोग खेती करके दिखा देते, 3 फसल उगाते इस ज़मीन में। अभी भी 2 फसल होती है। आप भी यहाँ पर खेती करती होंगी, कब से यहाँ पर खेती कर रही हैं आप? हम जब से हम आए हैं यहाँ तब से खेती कर रहे हैं। अच्छा, आपका यहाँ पर शादी हुआ है? आप जी 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 जी। तो यहाँ पर आप तो है, रोजगार आपका खेती से ही होता होगा? हाँ, खेती से ही होता है। 12 महीना यहाँ पे खेती होती है?
हाँ 2 फसल करते हैं। 2 फसल करते हैं, जीवन यापन उसी से कटता है। हाँ उसी से कटता है। अभी 2 साल सरकार से यदि हमको वहाँ पर अच्छी तरह से 2 साल से खेती नहीं कर रहे हैं तो कैसे रोजगार चल रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है। हम्म। हम लोग को धान उन नहीं है, इसी से बहुत दिक्कत हो रही है। धान रहता है तो हम लोग हर तरह से उसी से धान के। आप आदिवासी हैं, सरकार भी आदिवासी की है, आपके हित में लगातार बात करती है, क्या लगता है आपके हित में बात करती है? कहाँ हित में बात करती तो आज हम लोग के साथ में खड़ा होते। यहाँ पर रिम्स 2 नहीं बनता। तो आप क्या चाहती हैं, क्या मांगे हैं आपके? हमारी ज़मीन हमें दे दे। आपकी ज़मीन दे दे। हम उसी में हम अपना खेती लगाएंगे, उसी से अपना हम जीवन यापन करेंगे। लगातार महिलाओं का कहना है कि हमें अपनी ज़मीन जो है वापस कर दीजिए, क्योंकि हम लगातार वहाँ पे खेती करते हैं, हमारा जीवन यापन, भरण पोषण, रोजगार जो है उसी के जरिए होता है। काफ़ी निर्भर हैं यहाँ के लोग खेती में, कृषि में। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे भैया? कृषि में काफ़ी निर्भर हैं यहाँ के लोग, काफ़ी उपजाऊ भी ज़मीन है, और अगर खेती ही नहीं रहेगी, कृषि ही नहीं रहेगी, तो अगर जीवन यापन, भरण पोषण कैसे होगा यहाँ का? ये 100% किसान है यहाँ, और सबकी जीविका उसी पर निर्भर है। बच्चों का पढ़ाई लिखाई से भरण पोषण सब उसी पर निर्भर है। ये हेमंत सोरेन आज इस मुद्दे पर एकदम चुप लगाए हुए हैं। इसे लगता है कि ये जो कांग्रेस है और ख़ासकर इरफान अंसारी, ये वे लोग सामने आए हैं और कह रहे हैं कि 1 मिनट, हाँ, ये एक तरह से समझिए कि इरफान अंसारी मुख्यमंत्री हैं और सारा राज को वही हैंडल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जान रहे हैं कि अगर कांग्रेस हमको अथी वापस कर देगा अथी से, तो उसको जेल जाना पड़ेगा। इसी डर से मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और इरफान अंसारी मुख्यमंत्री बने हुए हैं और सारा झूठ मूठ का, हम किसान चाहेगा तो पैसा देंगे, मुआवजा देंगे, नौकरी देंगे, ये झूठ फैला रहा है। किसी तरह वो चाह रहा है कि माने बन जाए और हम निकल जाएं अपना। उद्घाटन में मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे ऐसा बोला जा रहा है, और लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है कि रोजगार भी दी जाएगी। सवाल ही नहीं है उद्घाटन कब होगा। ये लोग का सरकार चली जाएगी, ये बार बार कह रहा है कि हम किसानों को नौकरी देंगे और पैसा देंगे, तो पैसा कब दीजिएगा, कैसे दीजिएगा? अब कोर्ट में जाके उसका कर सकते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि भारत सरकार का 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं, हम सब झारखंड सरकार का पैसा। झूठ, सब झूठ बोल रहा है। बिना केंद्र के ये पैसा मैया समान योजना छोड़ करके बाकी किसी में पैसा दे ही नहीं रहा है, तो कहाँ से दे वो अपना पैसा देगा? बाकी जितना अथी है उसमें तो किसी को पैसे नहीं दे रहा है, मैया समान योजना छोड़ करके, तो कहाँ से पैसा लाएगी सरकार? बड़े दाव के साथ कहा जा रहा है कि लगातार सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हम भारत सरकार से 1 रुपया भी नहीं लेंगे, सभी पैसे जो है झारखंड सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे। ऐसे में काफ़ी बड़ा दावा जो है झारखंड सरकार के द्वारा कर दिया गया है, और लोग जो है यहाँ पे काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब झूठ है ना भैया? हाँ। क्या कहेंगे भैया आप? देखिए, ज़मीन हम लोग के लिए एक पूजा के समान है। हम लोग धरती माँ की पूजा करते हैं, हर चीज़ में हम लोग अन्न मतलब ज़मीन पे गिरा के ही पूरा खाते हैं। विरोध करिएगा? पूरा विरोध करते हैं, 100%। अगर रोजगार देने की बात होगी तो भी करिएगा? रोजगार की बात तो हम लोग जानते हैं कितना क्या रोजगार देता है। आदिवासियों को इतना ठगा जाता है, छलकावा है हर चीज़ का। कभी आज तक आदिवासी लोग को किसी को नौकरी नहीं मिला है। ठीक है, आप HSC ही देखिए, HSC बना है ना 7,000 एकड़ में। आज भी वहाँ से विस्थापित लोग आज भी जंगलों में भटक रहे हैं। वो 10 डिसमिल जमीन दिया था, उसका आज तक रजिस्ट्री नहीं हुआ है। इतना दूर छोड़ दिए, लॉ कॉलेज बना है, लॉ कॉलेज बना है। देखिए, लॉ कॉलेज में कितना लोकल को जॉब दिया है, नगड़ी गांव का कितना आदमी जॉब कर रहे हैं, वहाँ किसी को नहीं दिया। देगा तो मतलब आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट है पूरा सरकार? भ्रष्ट मतलब ये जो नौकरी का बात तो वो लोग सब ठग रहे हैं, हम लोग को छलकावा ये सब है। नौकरी किसी को मिलने वाला नहीं है और न देगा वो लोग नौकरी। तो आप इस चीज़ का अभी विरोध करेंगे? हाँ, विरोध करते हैं हम लोग, जब तक जिंदा रहेंगे विरोध करते हैं। और इतना ही अगर सरकार को वहाँ बनाना है तो भाई ऐसे बाबा आदिवासी को विस्थापित करिए दे रहे हैं वो लोग, अब तो जान से मारिए दे रहे हैं। वो तो जस्ट लाइक ए डेड, वो तो मर जाएगा। खेत नहीं रहेगा तो क्या करेगा वो, क्या करेगा वो? मर जाएगा, जीते जी मर जाएगा। आप वो बहुत सारा योजना करते हैं, मैया योजना, ये क्या मैया योजना किसको दे रहे हैं? ट्राइबल को कितना % दे रहे हैं आप? मिलता है आप लोगों को?
आप लोगों को मिलता है क्या मैया योजना? आप तो वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? नहीं मिलता है। देखिए, लगातार सरकार दावा करती है कि हमारे सरकार में सभी सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जाती है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे महिलाओं के समान पर महिला योजना हो। इसके लाभुक जो है लगातार झारखंड में है, पर यहाँ पर जब गांव में हम आते हैं, बात करते हैं महिलाओं से, तो इनका कहना है कि हमें किसी प्रकार की भी पेंशन से मुहैया नहीं करवाई जाती, किसी प्रकार का भी पेंशन जो है वो हमें नहीं मिलता है ना? आप लोग को मिलता है? मिलता है जी आपको? नहीं मिलता है। आपको मिलता है वृद्धा पेंशन? नहीं मिलता। तो आप सुन सकते हैं, लगातार झारखंड सरकार दावा करती है कि हम कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देंगे, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नगड़ी के सारे किसान परिवार हैं यहाँ पर काफ़ी रुष्ट हैं और काफ़ी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, बहुत सारे चिंता भी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं सभी के चेहरों में शिकंज एक तरह से आप देख सकते हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है अगर हमारी ज़मीन नहीं बचेगा, हमारी भूमि नहीं बचेगी, तो हमारी जीने का वजूद भी नहीं बचेगा। ऐसे में सारी महिलाएं जो हैं यहाँ पर, बुजुर्ग जो हैं, सभी कृषि पर निर्भर है कि हमें रोजगार है हमारा कृषि से ही है। ऐसे में लगातार रिम्स 2 का कार्य जो है प्रगतिशील है, और लगातार प्रशासन वहाँ पे मुस्तैद है, और किसी को भी एंट्री जो है वो नहीं दिया जा रहा है। प्रेस हो चाहे मीडिया हो, किसी को भी एंट्री जो है वो नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आगे की क्या कुछ तस्वीर निकल कर आएगी। लगातार यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हम विरोध जताते हुए नजर आएंगे, जबकि यहाँ पर झारखंड सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि हम आपको रोजगार देंगे। इसके बाद भी यहाँ पर जो ग्रामीण है वो काफ़ी बातों से रुष्ट है। उनका कहना है कि हम रोजगार की जो सारी बातें हैं वो ठगी हैं, हमको रोजगार नहीं चाहिए, हमें अपना ज़मीन आप छोड़ दीजिए। ऐसे में आगे की क्या कुछ तस्वीर निकल कर आएगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, जोहार, मैं शिवम कुमार, सहयोगी कुंदन के साथ।